तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ के काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। घोषित बिजली कटौती पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती और तकनीकी खराबियों से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के सब स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया। ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने लंबे समय तक बिजली गुल रहने और शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। विभाग ने बढ़े हुए विद्युत भार को समस्या का कारण बताया। देर रात फॉल्ट सुधार कर बिजली बहाल की गई, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। ग्रामीणों ने व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में अवैध कब्जों पर निगम की कार्रवाई। रायपुर में जलभराव और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। पंडरी के दुर्गानगर में नाले पर बने अवैध पाटे को तोड़ा गया। वहीं जोन 1 की टीम ने सुखराम नगर में करीब 3 एकड़ में हो रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए मुरम सड़क और नींव ध्वस्त कर दी। ब्रह्मदेई पारा में जलभराव रोकने के लिए भी अतिक्रमण हटाया गया। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को देखते हुए पंडरी कपड़ा बाजार स्थित प्रकाश होलसेल मार्केट के सामने नाले पर बनाया गया करीब 100 वर्ग फीट का अवैध पाटा जेसीबी से तोड़ दिया गया। नगर निगम के मुताबिक प्रकाश साड़ी के संचालक मदन लोढ़ा ने दुकान के सामने नाले पर कब्जा कर पाटा बना लिया था, जिससे नाले की सफाई प्रभावित हो रही थी और बारिश में दुर्गानगर बस्ती में पानी भरने की समस्या बढ़ रही थी। वहीं नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 1 नगर निवेश विभाग ने संत कबीरदास वार्ड 3 के सुखराम नगर में 2 अलग अलग स्थानों पर करीब 3 एकड़ क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। रायगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने और कांग्रेस की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई थी। नई शिक्षा नीति पर 1404 करोड़ रुपए खर्च। सीखने की गुणवत्ता अब भी चुनौती। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 6 वर्ष में छत्तीसगढ़ में इसके क्रियान्वयन पर करीब 1404 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे अधिक निवेश कौशल आधारित शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और बालिका शिक्षा पर हुआ। वहीं शिक्षक प्रशिक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और डिजिटल संसाधनों के विस्तार में अपेक्षाकृत कम खर्च हुआ। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं और सीखने के स्तर में सुधार चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और शुरुआती शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई। पीएम जनमन सड़क धंसी। पीएचई सचिव ने की जांच। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी खारिया से अगरी तक की सड़क धंसने के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और 2 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। कोर कटिंग जांच में पता चला कि 10 से 12 टन क्षमता वाली सड़क पर 60 से 70 टन तक रेत से लदे भारी वाहन चलाए गए, जिससे सड़क को गंभीर नुकसान पहुंचा। राम मंदिर चंदा मामले में ट्रस्ट भंग करने की मांग। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितता मामले को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रायपुर के राजीव भवन में पीसी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया और चंदे में हुई कथित गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा और संघ के नेताओं ने भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा। राम को भाजपा का बताने की कोशिश की गई और राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय भी भाजपा ने अपने नाम कर लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि ध्वजारोहण कार्यक्रम में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। पार्टी का आरोप है कि यह जनता का पैसा है और पूरे आयोजन को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल एक ही मूर्ति की स्थापना की गई और उस समय ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया था। बिना लाइसेंस चल रही खाद इकाई पर छापा, 2485 बोरी जब्त।
जांच जारी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के कातलवाही गांव में कृषि विभाग ने बिना वैध लाइसेंस संचालित एक जैविक खाद निर्माण इकाई पर छापेमार कार्रवाई की है। जांच के दौरान करीब 2485 बोरी खाद और अन्य सामग्री जब्त कर परिसर को सील कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों का अभाव शामिल है। विभाग ने खाद के नमूने जांच के लिए भेजे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। नया तहसील भवन 15 अगस्त से पहले पूरा करें। पटना कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने तहसील पटना में बन रहे नए तहसील भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के अलग अलग हिस्सों को देखा, निर्माण की प्रगति देखी, काम की गुणवत्ता भी परखी। निरीक्षण में काम की रफ्तार कम मिली। कलेक्टर ने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। कहा, निर्माण में लापरवाही नहीं चलेगी। 15 अगस्त से पहले हर हाल में भवन का काम पूरा किया जाए, भवन का उपयोग जल्द शुरू हो सके। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को कहा, गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा, भवन तय मानकों के अनुसार बने, निर्माण मजबूत रहे, टिकाऊ रहे। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए, गुणवत्ता और प्रगति की लगातार निगरानी करने को कहा। इसके बाद कलेक्टर ने तहसील कार्यालय का भी अवलोकन किया, तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। 11 करोड़ की लागत से बना कुंदला नाला में पुल नारायणपुर जिले में लगभग 11.66 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बासिंग बहार एवं कुम्हला नाला के उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। सोनपुर नारायणपुर मरोड़ा मार्ग पर बने इस पुल से क्षेत्र के ग्रामीणों को विशेष रूप से बारिश के मौसम में बड़ी राहत मिलेगी। पहले लोगों को नाला पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। पुल शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की एफडी योजना घोषित। भिलाई नगर के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए नई योजना की घोषणा की है। 10 अगस्त के बाद बेटी के जन्म पर नवजात के नाम 21,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई जाएगी, जो 18 वर्ष बाद बढ़कर करीब 1 लाख रुपए हो जाएगी। विधायक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देना है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में मातृ शिशु स्वास्थ्य और जरूरतमंदों के लिए विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी। 47 डिसमिल जमीन के लिए बहू के सामने लहराई तलवार। सूरजपुर जिले के बांसपारा गांव में 47 डिसमिल जमीन के विवाद ने पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया। आरोप है कि चाचा ससुर तलवार लेकर खेत पहुंचे और बहू को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि आरोपी ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए किसी को भी वहां आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी तलवार लहराते दिखाई दे रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में 100 महिलाओं का सम्मान। विधायक ने नशा मुक्त समाज में महिलाओं की भूमिका बताई। रायपुर में आयोजित अग्रगामी महिला सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि नशा अपराध और सामाजिक कुरीतियों को रोकने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बेटियों को शिक्षा के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, प्रशासन, खेल, कला और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और महिलाएं उपस्थित रही। रोड रेस के विवाद में कारोबारी पर चाकू से हमला। रायपुर में रोड रेस की घटना में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कार चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 4 युवकों ने कारोबारी पर उसकी पत्नी के सामने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों विजय सोनी उर्फ ढोलू, लोकेश बघेल उर्फ लक्कू और गवत सोनी उर्फ भागो को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की कराई पूजा। बिजली के बढ़ते बिल, अघोषित कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में चौबे कॉलोनी स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की प्रतीकात्मक पूजा अर्चना की गई। कांग्रेस नेताओं ने हवन कर भगवान से प्रार्थना की कि स्मार्ट मीटर तेज गति से रीडिंग दर्ज न करे, ट्रांसफार्मर बिजली कटौती न करे और सोलर पैनल से बनने वाली बिजली का सरकार उचित दाम पर खरीदे।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में बिजली संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार लोगों की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर की पूजा कर अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या खत्म होने की प्रार्थना की गई। वहीं स्मार्ट मीटर की पूजा के जरिए प्रतीकात्मक संदेश दिया गया कि वह बिजली की खपत की रीडिंग तेज गति से दर्ज न करे। सरकारी स्कूल के भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत, प्रशासन ने जांच शुरू की। बलौदाबाजार जिले के कसडोल स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को परोसे गए चावल में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पालकों की शिकायत पर जिला मिशन समन्वयक ने विद्यालय पहुंचकर जांच की, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर शिकायत सही पाई गई। मामले के बाद भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि पालकों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नकटी समेत 6 गांवों की जमीन बिल्डरों को देने की तैयारी। नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर करीब 1076 एकड़ भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है जहां हाल ही में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी। बालोद में 5 लाख के चंदन के पेड़ों की चोरी। बालोद जिले के हथौद गांव स्थित महर्षि मुक्तानंद आश्रम परिसर से करीब 5 लाख रुपए कीमत के 5 चंदन के पेड़ चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर रात के समय खेत की मेड़ पर लगे करीब 20 साल पुराने मलयागिरी प्रजाति के पेड़ों को काट कर ले गए। आश्रम के सचिव और विद्यालय के प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। डीजे पेनल्टी मामले में हाईकोर्ट ने निर्णायक अधिकारी को नोटिस जारी किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद पर्यावरणीय उल्लंघनों पर आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था लागू की गई है। इसी संबंध में रायपुर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा दायर 2 शिकायतों को निर्णायक अधिकारी ने प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने का हवाला देकर खारिज कर दिया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला अब पर्यावरणीय उल्लंघनों पर आर्थिक दंड के प्रावधानों की कानूनी व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। कांकेर में 3188 लीटर अवैध शराब नष्ट। कांकेर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 505 मामलों में जब्त 3188.935 बल्क लीटर शराब को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी शेर बहादुर सिंह ठाकुर की निगरानी में की गई। नष्ट की गई शराब में 1629.805 बल्क लीटर देशी महुआ शराब और 1559.130 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगातार सख्ती जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। धान खरीदी में 81 लाख की गड़बड़ी। कबीरधाम जिले के 3 धान उपार्जन केंद्रों में 81 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद पुलिस ने समिति प्रबंधकों, फील्ड प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में मुख्य आरोपी समिति प्रबंधक गंगादास मानिकपुरी के घर से 16 लाख रुपए नकद, बैंक पासबुक, लैपटॉप और सीपीयू भी जब्त किए गए हैं। जिला सहकारी बैंक मर्यादित राजनांदगांव की साहसपुर लोहारा शाखा के प्रबंधक संतोष कुमार गंधर्व ने 24 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच दल के निरीक्षण में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के दौरान धान खरीदी और खाली बारदाने के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं मिली। जांच में सहसपुर, लोहारा, बासिंजौरी और बिरनपुर कलाधान उपार्जन केंद्रों में समिति प्रबंधकों, फील्ड प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की मिलीभगत से शासन को 81,19,502 रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी गंगादास मानिकपुरी के घर की तलाशी ली। आरोपी फरार मिला,
लेकिन तलाशी में करीब 16 लाख रुपये नकद, विभिन्न बैंकों की पासबुक, लैपटॉप और सीपीयू जब्त किए गए। पूछताछ में परिवार के सदस्य नकदी के स्रोत के संबंध में कोई जानकारी नहीं। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से 5000 सब्सक्राइब कर दो यार, फिर मैं छत्तीसगढ़ वासी के लिए एक स्पेशल गिव अवे रखूंगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना।